Today we are going to discuss about the molecular spectra. So when light from a source containing a substance in molecular state is sent into a spectrometer more or less broad wavelength, regions are observed in the spectrum. The regions are called bands and the spectrum is called band spectrum or molecular spectrum. तो इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमारे पास एक ही एटम होता था. नाउ मोर देन वन एटम अगर हमारे पास मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मोलिक्यूल बन जाता है. तो इन मोलिक्यूल में मैंने लाइट फ्रॉम ए सोर्स कंटेनिंग ए सब्सटेंस इन मोलिकुलर स्टेट में होना चाहिए, इस सेंड टू ए स्पेक्ट्रोमीटर. स्पेक्ट्रोमीटर में अगर भेज दें मोर और लेस तो हमारे पास ब्रॉड वेवलेंथ रीजन आर ऑब्जर्व मिलेगा इन द स्पेक्ट्रम. So the region are called bands. बैंड्स कहलाएंगे और एंड द स्पेक्ट्रम जो मिलेगा हमें उसको हम कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रम और मोलिकुलर स्पेक्ट्रम. मोलिकुलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. तो अब टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रा. So it can be divided into three spectral ranges corresponding to different types of transitions between molecular energy states. तो molecular energy states में हमारे पास जो different types of transition होती हैं उसके अनुसार हम molecular spectra को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं. नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, नंबर 2 वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, नंबर 3 होता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा. तो नंबर 1 फर्स्ट कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में. तो द स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व बोथ इन इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन. इमिशन कब होगा, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो इमिशन होगा. और जब एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एब्जॉर्प्शन होगा. तो हमारे पास दोनों तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है, एमिशन भी और अब्जॉर्प्शन भी. तो दीज स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड इन बोथ इन एमिशन एंड द अब्जॉर्प्शन इन द विजिबल एंड द इन अल्ट्रावायलेट रीजन. दो रीजन में मिलता है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में. ईच स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ए क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स मिलते हैं इसमें. The electronic spectra are observed for heteromolecular as well as homonuclear diatomic molecules. तो हेटेरो जो हमारे पास न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे HCl है, HF है, HBr है, ये हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर. और होमोन्यूक्लियर जैसे H2 है, O2 है, N2 है, यानी कि सेम एटम के दो एटम मिल जाएं तो हमारे पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मिल जाएगा. दो डिफरेंट एटम मिल जाए तो हमारे पास क्या है, हेटेरोन्यूक्लियर हमारे पास मॉलिक्यूल मिल जाएगा. नाउ comes to the second spectra, that is vibrational rotational spectra. तो these spectra are observed in absorption में मिलेगा in the near infrared region जिसकी रेंज क्या होगी 1 माइक्रो टू 10⁻² माइक्रो तक होगी उसकी. तो ईच स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ एन इंटेंस बैंड कॉल्ड फंडामेंटल बैंड मिलेगा हमारे पास, विच इज अकम्पनीड बाय ए फ्यू वीक बैंड्स. फंडामेंटल बैंड मिलेगा, उसके दोनों तरफ जो है वीक बैंड मिलेंगे हमें. दे आर ऑब्जर्व्ड ओनली फॉर द हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल से मिलेगा. द होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स लाइक H2, O2 N2 डू नॉट प्रोड्यूस वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा. तो इस स्पेक्ट्रा किसे मिलेगा, जैसे HBr है, HF है, HCl है, इनमें मिलेगा. नाउ थर्ड है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा. दीज स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन अब्जॉर्प्शन इन द फार इंफ्रारेड और इन द माइक्रोवेव रीजन. तो वो कितना उसका होता है हमारे पास वेवलेंथ का 10⁻² माइक्रोन टू 10⁻³ माइक्रोन. और माइक्रोवेव में चाहे तो 10⁻³ माइक्रोन टू 10⁻⁴ माइक्रोन में होगा. तो ईच स्पेक्ट्रम इज कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ नियरली इक्विडिस्टेंस लाइंस. इक्विडिस्टेंस लाइंस के फॉर्म में होगा हमारे पास. द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड ओनली फॉर द हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. तो ये किसे मिलेगा, प्योर डायटोमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मिलेगा, दैट इज HF, HCl, HBr, ATC में मिलेगा. नाउ सिलेंट फीचर ऑफ द रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होते हैं. द रोटेशनल स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल सीरीज ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा विच आर नियरली इक्विडिस्टेंस. ये मैक्सिमा है जो हमारे पास इक्विडिस्टेंस है ऑन ए वेव नंबर. ये वेव नंबर में हमने दर्शाए हैं वेव नंबर स्केल पर. ए मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज मैक्सिमा लीड्स टू ए डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल. ये हमारे पास से निकल के आ सकता है. तो नाउ कम्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. हमें
इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। तो हमारे पास क्या है, दो एटम है, मान लिया H है, Cl है, तो H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ये H है, Br है, तो उसका हमने माना एक एटम का मान हमने, क्योंकि डिफरेंट एटम है तो एक का मास हमने m1 माना, दूसरे का मास m2 माना, और मानना उनका जो है एक सेंटर ऑफ मास, यानी कि जहां पर इसके अराउंड ये दोनों मास रिवोल्व करेंगे विद द ओमेगा, कौन सी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ये हमने सी क्या माना, एंगुलर, ये सेंटर ऑफ मास माना, सेंटर ऑफ मास से m2 की दूरी r2 मानी, और m1 की दूरी जो है हमने r1 मानेगी, r1 मानी, और दोनों m1 m2 के बीच की दूरी हमने क्या मानी, r, स्मॉल r मानी। तो the rotational spectra can be explained by treating the diatomic molecule as a rigid rotator। हमने ये rigid rotator लिया, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ओमेगा से। That is the equilibrium distance between the two atoms forming the molecule is assumed to be fixed at the equilibrium value। Now हमने क्या माना इसमें, m1 m2 be the masses of the atoms and r the equilibrium distance between them। हमने जो r distance माना between them, the system is capable of rotation about an axis passing through the center of mass c। center of mass c के about the axis ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, and perpendicular to the internuclear axis। perpendicular to the internuclear axis होगा। r1 r2 be the distances of the atom m1 m2 from the center of mass माने हमने of the molecule by definition of center of mass। जब मोमेंटम बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या होगा, m1 r1, m1 की जो प्रोडक्ट होगी r1 के साथ, और इसकी m2 की जो प्रोडक्ट होगी r2 के साथ, वो क्या होगी, बराबर होगी, एंड r जो है वो r1 प्लस r2 के बराबर है। तो इससे इक्वेशन से हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन से r1 की वैल्यू क्या होगी, m2 r2 डिवाइड बाई m1 आ गई है, ये हमारे पास m1 है। तो पुट इन इक्वेशन 2 में कर रख दीजिए, तो m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस r2 इक्वल टू r हो जाएगा, r2 कॉमन आ जाएगा, तो m1 r2 कॉमन, m1 m2 डिवाइड बाई m1 इक्वल टू r, तो r2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू r। तो इसको पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो ये r1 प्लस m1 r डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू r हो जाएगा, और r1 हमारे पास r के बराबर, r1 बराबर हो जाएगा r माइनस m1 r डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और r1 बराबर हमारे पास m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू r बराबर हो जाएगा। तो हमने r1 और r2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय, अगर इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें ऑफ द मॉलिक्यूल का पूरे का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन की एक्सिस है हमारे पास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा हमारे पास, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो हम r1 और r2 की वैल्यू हम कहाँ से पुटअप कर दें, r3 और फोर्थ इक्वेशन से हम यहाँ पुट कर दें, तो ये हमारे पास i की वैल्यू m1 m2 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस m2 m1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस इंटू r स्क्वायर, और i बराबर m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 r स्क्वायर m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। तो हम ये जो मानते हैं इसमें रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट है, जो हमने पहले लेक्चर्स में ही माना था। तो रिड्यूस मास हमारे पास क्या है, म्यू इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या कहेगा, रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल का पूरे का रिड्यूस मास हमने ये ले लिया, इकट्ठा मास ले लिया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मॉलिक्यूल का हो जाएगा। तो thus the diatomic molecule is equidistant to a single point mass mu at a fixed distance r distance पर होगा from the axis of rotation। such system is called rigid rotator। तो ऐसा सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएगा, rigid rotator कहलाएगा। now quantization of the rotational energy डिस्कस करते हैं हम। the Schrodinger equation for a rigid rotator वो can be written as del square psi plus 8 pi square mu divided by h square e psi equal to 0। The solving of the rigid rotator Schrodinger equation gives the result that the eigenfunction psi are single valued, finite and continuous only for certain values of capital E is given by E capital E equal to h square divided by 8 pi square I j कैपिटल J इंटू J प्लस 1। ये हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो वेयर J की वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, J इज कॉल्ड द रोटेशनल क्वांटम नंबर, और J की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
दस द रोटेटर कैन हैव ए डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स हमारे पास, क्योंकि जे की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3, तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे हमारे पास। द एनर्जी इक्वेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो वेव नंबर की तरफ में हमने क्या लिखा, एफ जे क्या हो गया, ई अपॉन एच सी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास इसको एच सी से डिवाइड कर दीजिए तो 8 पाई स्क्वायर आई सी इंटू जे प्लस वन आ जाएगा। अब हम मानते हैं कि फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी को हमने क्या माना, बी, नोन एज क्या कहलाता है, रोटेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो एफ जे क्या हो गया हमारे पास, कैपिटल बी इंटू जे प्लस वन पर सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि वेव नंबर है। तो सब्स्टिट्यूटिंग हम इसमें करते हैं जे इक्वल टू 1 2 3, तो जे इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और 1 पुट करें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 ये 2 भी आ जाएगा, 2 पुट करें जे की वैल्यू तो 6 भी आ जाएगा, 3 पुट करें तो 12 भी, 20 भी और 30 भी आ जाएगा। तो thus we have a series of discrete rotational energy हमारे पास आ जाएंगी लेवल्स whose spacing increases with the increasing g। आप ये देखिए इनका स्पेसिंग जो है, पहले 2b का डिफरेंस था, फिर 4b का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पे 6b का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पर 8b का डिफरेंस आ गया, और फिर यहाँ पर 10b का डिफरेंस है। तो ऐसे इसका एनर्जी लेवल्स जो है हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। तो ये जे की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 हमने रखी, तो एफ जे की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये आ गई 0 2b 6b 12b 20b और 30b। तो ट्रांजिशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल वो जे, वो क्वांटाइज क्या होता है, डेल्टा जे की वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस वन, प्लस हो सकती है माइनस वन हो सकती है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास, तो इसमें क्या है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये 0 to 1 जा सकता है, ये 1 to 2, और ये 2 to 3, 3 to 4 और ये 4 to 5, क्योंकि डेल्टा जे की वैल्यू +1 या -1 हो सकती है, दो में से कोई सी एक सकती है। तो ये हमारे पास जो है 2b की जो ये हमारे पास मिल जाएगी बैंड 2b वाला कॉरस्पॉन्डिंग दिस, इसमें 4b का है डिफरेंस तो 4b वाला, फिर इसमें 6b का है तो 6b वाला, फिर इसमें 8b का है तो 8b वाला, और इसमें कितना है 10b का, तो 10b वाला बैंड हमें मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस एंड अपर लेवल जे डैश, अपर लेवल हमने माना जे डैश और लोअर लेवल हमने माना जे डबल डैश, तो द वेव नंबर ऑफ द एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन वुड बी गिवन बाय न्यू बार क्या हो जाएगा, एफ जे डैश माइनस एफ जे डबल डैश। तो जे डैश हमने माना अपर लेवल और जे डबल डैश हमने माना लोअर एनर्जी लेवल। तो ये वैल्यू हम इससे जो हमने ये लिखी थी इक्वेशन, इससे हम ये लिख देंगे बी जे डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश जे डैश प्लस वन। नाउ जे डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, जे डबल डैश जे डबल डैश वन प्लस वन हो सकती है, क्योंकि डेल्टा जे की वैल्यू +1 या -1 इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो हमने ये चूज किया था जे डैश जो है ग्रेटर देन जे डबल डैश है, तो जे डैश की वैल्यू जे डबल डैश +1 ही हो सकती है। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो न्यू बार इक्वल टू बी इंटू जे डबल डैश +1 जे डबल डैश +2 माइनस बी जे डबल डैश +1 आ जाएगा, और बी इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल बी जे डबल डैश +1 कॉमन आ जाएगा, तो जे डबल डैश +2 माइनस जे डबल डैश, और ये आ जाएगा 2b जे डबल डैश +1 आ जाएगा। तो इन दिस फॉर्मूला द जे वैल्यूज ऑफ only the lower state occur, remembering this we may write j और j डबल डैश for simplicity। तो इसमें क्या आएगी, लोअर वैल्यू हमारे पास आएगी j डबल डैश, तो फॉर सिंप्लिसिटी हम j डबल डैश को j में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी नंबर क्या आ गया 2b इंटू जे प्लस वन, तो वह j की वैल्यू क्या हो गई 0 1 2 3। तो न्यू बार जो है 2b 4b 6b 8b हमारे पास ये डिफरेंसेस आ गए हैं हमारे पास, इसका हमें बैंड मिलेगा। So thus the absorption spectrum of a rigid rotator is expected of a series of equidistant lines with constant separation 2b। इसमें जो कांस्टेंट सेपरेशन है वो कितना है 2b का सेपरेशन है, सब में आप देखें तो 2b का सेपरेशन, प्रोवाइडेड ट्रांजिशन स्टार्ट फ्रॉम वेरियस एनर्जी लेवल j इक्वल टू 0 1 2 3 0 1 2 3, सब में क्या है हमारे पास जो वेव नंबर का डिफरेंस है वो 2b का डिफरेंस आ रहा है, ये हमने इसमें पाया। थैंक यू।